हेलो फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो से लेके अभी तक बहुत बड़ा गैप आया है बीच में। आप में से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था। फंडामेंटली प्रॉब्लम ये थी कि मैं कोविड डाउन हो गया था। मैं मॉडरेट इंटेंसिटी का केस बना था। बीच में मुझे 7 दिन की ऑक्सीजन सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ी थी, बट टचवुड विद गॉड्स ग्रेस एंड आप लोगों की दुआएं के साथ आई हैव रिकवर्ड नाउ। सो इसकी वजह से बीच में मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने ब्रेक लिया है, बट नाउ आई एम वेल एंड नाउ आई एम बैक इन एक्शन। नाउ दैट कि कोविड का एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है, और बिलीव मी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कोविड से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो शायद मुझे भी नहीं पता थी, जिनको फिर मैंने ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने काफ़ी रिसर्च किया, पढ़ा है। वो कोविड से रिलेटेड, कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो मैं अब एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस में बना के आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन्स। वैक्सीन इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले मैं बिल्कुल कन्फेस करूँगा कि मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी एक कोविडियट था। अर्थात जब वैक्सीन्स आई थी उस समय वैक्सीन से रिलेटेड मेरे में मन में भी बहुत शंकाएं थी, जिसको हम कहते हैं वैक्सीन हेसिटेंसी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो वैक्सीन लग रही थी तब मैंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, एंड ये मेरी बेवकूफ़ी थी और जिसको मैं भी रिग्रेट करता हूँ। एंड इसी के ऊपर मैं आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। आज की तारीख में हमारे पास इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ब्रिटिश मेड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन जो कि इंडियन मेड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। तीसरी वैक्सीन जो अभी इंपोर्ट होके आई है वो स्पुतनिक वैक्सीन है जो कि रशियन वैक्सीन है। इफेक्टिवली आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वैक्सीन। अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो इसका एक सिंपल आंसर है, सारी वैक्सीन्स ऑलमोस्ट सेम हैं, 19-20 का डिफरेंस है। अगर हमें बाल की खाल उधेड़नी हो तो हम बात करते हैं एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए वैक्सीन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम न्यू इन्फेक्शन। सो एफिकेसी को मार्कर रख के अगर हम बात करते हैं तो कोविशील्ड की एफिकेसी 92% क्लेम्ड है, कोवैक्सीन की 86% क्लेम्ड है, स्पुतनिक की रशिया में क्लेम्ड है 72%। इंडिया में तो खैर अभी उसके कोई ट्रायल्स नहीं है, लेकिन फेयर इनफ। लेकिन हमें जो मैं पॉइंट एम्फेसाइज करता हूँ, हमें इस पर्टिकुलर एक पॉइंट कॉल्ड एफिकेसी पे नहीं चिपक जाना चाहिए। इन द सेंस, चाहे एफिकेसी 86% हो या एफिकेसी 82% हो, इन जनरल अगर एफिकेसी इज मोर देन 60% द वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव। ना जब मैं बात करते हैं कि वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव, व्हाट डू आई मीन? आई मीन नंबर 1, एबिलिटी ऑफ द वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। नंबर 2, अगर इन वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाए तो इन दैट केस एबिलिटी ऑफ द वैक्सीन टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम बिकमिंग सीवियर। सो हमें वैक्सीन की यूसेज और उसकी एफिकेसी पता चलती है रिगार्डिंग दीज 2 पैरामीटर्स। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से कंफ्यूज नहीं करूंगा। ब्रॉडली बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर वेरी एफिकेशियस, बोथ आर वेरी इफेक्टिव। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि क्या वैक्सीन लग जाने के बाद आप 100% इन्फेक्शन मुक्त हैं, अर्थात आपको बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग नोन एज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, अर्थात आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और उसके बाद भी आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया, बट उस पर्टिकुलर केस का इंसिडेंस इज 0.05%। अर्थात 1000 लोगों में अगर 1000 लोगों में वैक्सीन लगे तो 5 लोगों में चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन हो पाए, सिर्फ 5%। नाउ इसके आगे सबसे ज़रूरी बात है जो लोग शायद नहीं पहचानते हैं, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन कि कोविड का आपको इन्फेक्शन हुआ या ना हुआ।
कोविड का माइल्ड इन्फेक्शन इज़ नथिंग मोर दैन अ फ्लू या फिर जो कफ कोल्ड फीवर होता है। कोविड अगर माइल्ड इन्फेक्शन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है कि कोविड की वजह से जो सीवियर डिजीज़ बन जाती है, सीवियर कोविड डिजीज़, वो जानलेवा है, वो खतरनाक है, वो खतरनाक चीज़ें जिसके बारे में आप टीवी पे इतना सुन रहे हैं और जिससे आप घबराते हैं। सो वैक्सीन का रोल ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके बाद वो आपको वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है कि आपका इन्फेक्शन सिर्फ माइल्ड रहेगा, इट विल नॉट प्रोग्रेस टू सीवियर। सो अर्थात भले ही ये 1000 लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं, उन 5 अनलकी लोगों में इन्फेक्शन हो गया, बट ये 5 लोग भी है ना सर्वाइव कर जाएंगे, इनमें ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस नहीं करेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट to understand about vaccine कि number 1, vaccines reduce the chances of your getting this infection, and in case you get infected it reduces markedly that the बीमारी will progress. Okay, next thing is timing. वैक्सीन कब ले सकते हैं? आइडियली मैं कहूँगा आज लगवा लीजिए, बट लेट्स सी, अगर आप अभी रिसेंटली कोविड से रिकवर हुए हैं तो यू विल हैव टू वेट फॉर 4 वीक्स, 4 वीक्स फ्रॉम द टाइम आपके सिम्टम्स खत्म हुए। नंबर 2, अगर आपने पहली डोज ली और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो गया, सो अगेन ऑल्दो आप सेकेंड डोज के लिए ड्यू होंगे, लेकिन आप 4 हफ्ते वेट करेंगे बिफोर आप अपनी सेकेंड डोज लेंगे। अगर आप अभी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। इसके ऊपर इंडियन गाइडलाइंस नहीं है, वेस्टर्न गाइडलाइंस से कि आप सेफ हैं, इंडिया में अभी रिकमेंड नहीं किया गया है। इन माई पर्सनल ओपिनियन यू शुड टेक अ वैक्सीन, यू शुड टेक अ वैक्सीन इवन इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, यस, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन स्टिल टेक वैक्सीन। अगर आपको इस समय एक्टिव कोविड इन्फेक्शन है या फिर 4 हफ्ते से कम हुआ है, सो आप वैक्सीन मत लीजिए। ओनली इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस आई वुड एडवाइज टू वेट फॉर 4 वीक्स। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट, हमने ना बहुत सुना है रिगार्डिंग फाइजर वैक्सीन एंड मॉडर्ना वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन यूएस में यूज़ हो रही हैं, बहुत अच्छी वैक्सीन हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट यूएस के अंदर ओवरऑल केस नंबर्स कम हो गए, डेथ रेट्स कम हो गई हैं, सो मच सो कि यूएस ने अब पब्लिक में मास्किंग कंपलसरी नहीं, मतलब उन्होंने हटा दिया, कंपलसरी रखने को उन्होंने हटा दिया है। ओके, नाउ इन आवर सिनेरियो अभी हमारी पॉपुलेशन ओनली 2% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है, अर्थात अभी हम लोग हम इसमें ढिलाई नहीं कर सकते। तो देयरफॉर हमें वैक्सीन लगा लेने के बाद भी हमें प्रोटेक्शन ज़रूरी है, हमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अभी ज़रूरी है। नाउ बैक टू द फैक्ट कि रिगार्डिंग मॉडर्ना एंड फाइजर वैक्सीन, नहीं, ये दोनों वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं। ये दोनों वैक्सीन इंडिया में नियर फ्यूचर में अवेलेबल होंगी भी नहीं, सिंपली बिकॉज कि इन दोनों कंपनियों ने इंडिया में ड्रग अथॉरिटीज़ को अप्लाई नहीं किया है। सो नियर फ्यूचर में आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। बिना किसी बाल की खाल उधेड़ते हुए, ऑल वैक्सीन्स आर वेरी इफेक्टिव एंड ऑल वैक्सीन्स आर ऑलमोस्ट सेम, 19-20 का अंतर है। आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो एज अर्ली एज पॉसिबल आप वैक्सीन को लगवा लीजिए। प्लीज़ वैक्सीनेट योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिलीज। बिलीव मी, आपको कोविड का नेचुरल इन्फेक्शन नहीं झेलना है। थैंक यू। वैक्सीनेट एंड बी हैप्पी।